हेलो गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024। पहला देखिए स्टूडेंट, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो स्टूडेंट इस प्रश्न में ये चीज़ समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है बिंदुओं, तो बिंदुओं स्टूडेंट यहाँ किनारे रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मान लो हम एक ऐसी रेखा बनाएं तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट? बिंदुओं हैं। तो पहला बिंदु दिया है स्टूडेंट 3,6 और दूसरा बिंदु कितना दिया है स्टूडेंट? -3,4 दिया है। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बिंदु जो दिया है, बिंदु मतलब बीचों बीच दिया है। क्या स्टूडेंट? यक्स कामा वाई, एज क्या दिया है स्टूडेंट? बिंदु दिया है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है समदूरस्थ, मतलब क्या स्टूडेंट? समान दूरी पे, यानी जितना दूरी यहाँ जैसे हम ए बी सी, तो यहाँ पे हल लिखने के बाद ये सब काम करिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? ए बी सी, तो यहाँ ए बी की जो दूरी है, ठीक है स्टूडेंट, बराबर कह रहा है बी सी की दूरी। समदूरस्थ का मतलब ये, ठीक है, समान दूरी, जो इनके बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट? समान दूरी। तो हम लोग समान दूरी का सूत्र लगाएंगे, पहले इनके और इनके बीच का, तो बराबर करेंगे, फिर इनके और इनके बीच का। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। किसके बीच की दूरी स्टूडेंट? ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर जी एक ऐसे x2 और x1 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए क्या चीज़ स्टूडेंट? x2, और इसको y2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1 और y1। देखिए यहाँ पे क्यों x2 y2 माने? क्योंकि इसके लिए, इस बिंदु के लिए भी ये काम चल जाएगा और इस बिंदु के लिए भी इसका काम चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बराबर। देखिए अब यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, क्या x2 का मान कितना है? x2 का मान x है, तो x माइनस कितना है? x1 का मान कितना है स्टूडेंट? 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस y2 का मान कितना है स्टूडेंट? y है, तो y रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 6 है, इसका होल स्क्वायर करने के। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अंडर रूट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र होता है स्टूडेंट। तो इस सूत्र को हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब क्या स्टूडेंट? एक्स का स्क्वायर, एक्स होगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट -2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? एक्स गुणे बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 3 है। उसके बाद प्लस का चिन्ह बीच में, देखिए प्लस का चिन्ह लगाए यहाँ पे। अब y माइनस 6 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -2ab मतलब 2 गुणे y गुणे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताइए 3 का वर्ग कितना होगा स्टूडेंट? 9 होगा। उसके बाद माइनस 2 3 आए 6x, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6x। उसके बाद में फिर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस 6 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट? 36। उसके बाद -2ab का मतलब स्टूडेंट 2 छक 12y, कितना हो जाएगा? 12y। को आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट इस समीकरण का ए बी के बीच की दूरी का हम लोग को इतना मिल गया, और उसके बाद इसी प्रकार स्टूडेंट बी सी की बीच की दूरी याद करेंगे। क्या चीज़ स्टूडेंट? बी सी की बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ ए जो D1 निकाले हैं और D2 अब निकाले हैं। D2 क्या है स्टूडेंट? BC के बीच की दूरी, BC बराबर। अब यहाँ पे अंडर रूट क्या लगाएंगे स्टूडेंट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब बताइए यहाँ पे इसको x1 मानिए, क्या स्टूडेंट? इसको x1, y1 इसको मानिए अब स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो x2 x हो जाएगा, उसके बाद -x1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस करना हो जाएगा स्टूडेंट 3, उसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? y हो जाएगा,
और उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4 है, तो -4 हो जाएगा इसकी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए अंडर रूट, अब इसको हल कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताइए 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है, तो 2a की वैल्यू x है गुणे b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 है। उसके बाद बताइए स्टूडेंट प्लस का बीच में चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र यहाँ पे लिखिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है हम जो यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र ये वाला सूत्र है, ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर स्टूडेंट -2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है y गुणे बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा बराबर। अब देखिए स्टूडेंट इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब बताइए 3 की स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 9 प्लस 2 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6x, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 4 का वर्ग कितना होगा स्टूडेंट 16, फिर माइनस 2 चौको कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8y। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 यानी जो d2 बराबर dt की वैल्यू आया और d1 की वैल्यू, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, तो आपस में बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, यानी d1 बराबर क्या लिख सकते हैं d2, क्योंकि सम दूरस्थ हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए d1 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में है, तो यहाँ पे x d1 की वैल्यू हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। उसके बाद में स्टूडेंट अब बराबर के इधर अब हम लोग d2 की वैल्यू रख रहे हैं, तो d2 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। स्टूडेंट आप सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बराबर के इस साइड भी अंडर रूट है और बराबर के इस साइड भी है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। अब देखिए जो चीज़ स्टूडेंट सेम है उसको काट दिए। देखिए यहाँ बराबर के इस साइड भी प्लस है, बराबर के इस साइड भी प्लस है, तो इसको भी आप लोग काट दीजिए आराम से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे +9 दोनों साइड है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो -9 होगा, अब +9 -9 0 हो जाएगा, इसी नाते काट रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे और क्या कटने लायक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस वाई बराबर के इस साइड में प्लस वाई, तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट जो बचा है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे -6x बचा है। अब बताइए इधर x +6x है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6x हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया -12y, अब यहाँ पे देखिए -8y है बराबर के इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड -8y है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +8y हो जाएगा। स्टूडेंट अब बताइए यहाँ पे प्लस क्या है स्टूडेंट 36 है, तो +36। उसके बाद यहाँ पे बताइए +16 है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16। अब बराबर के इधर कुछ बचा है, तो नहीं बचा है तो 0 कर देंगे। स्टूडेंट आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -6x कितना हो जाएगा स्टूडेंट -12x। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे माइनस, अब बताइए स्टूडेंट -12y में से +8y जाएगा, कितना बचेगा -4y। उसके बाद में स्टूडेंट प्लस, अब बताइए 36 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 20, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। यहाँ पे स्टूडेंट क्या कॉमन लेंगे, -4 को अगर कॉमन ले लीजिएगा, -4 अगर कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 3x। उसके बाद में यहाँ पे प्लस कितना बचेगा y। उसके बाद में यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4 25 स्टूडेंट 20। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब देखिए ये 4 गुणे में बराबर के इस साइड आएगा स्टूडेंट, 4 गुणे में बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 बन जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर यानी ये बराबर के इस साइड अगर आएगा तो यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल जो आंसर आएगा हम लोग का जो समीकरण है 3x प्लस y -5 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। यही आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यही समीकरण होगा। ठीक है स्टूडेंट, समदूरस्थ वाला, तो यही x और y का यही संबंध हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आप सब लोग पहले यहाँ से यहाँ तक क्या लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रश्न आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है।